बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद हर किसी न किसी तरह से हर किसी को दफन होना होता है। अपने अपने हिसाब से कोई जलाए जाते हैं, कोई गाड़े जाते हैं, कोई पहाड़ पे डेड बॉडी को रख के चले आते हैं। मुस्लिम मज़हब में तो कब्र में सजा के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, और हिंदू मज़हब में कहीं पे दबाए गाड़े भी जाते हैं, कहीं पे जलाए भी जाते हैं। लेकिन मरने के बाद ब्राह्मण लोग जो होते ब्राह्मण के खास जो लोग होते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक मृतक के शव के सामने बैठकर संस्कृत भाषा में श्लोकों का पाठ करते हैं। तो डेड बॉडी के पास बैठकर श्लोकों का पाठ करते हैं, जिसमें वह शव को संबोधित करके कहते हैं कि हे मृतक। किसको वो संबोधित कर रहे हैं? डेड बॉडी को। हे मृतक, हिसाब किताब में चित्रगुप्त से कभी गलती नहीं होती। हिसाब किताब में चित्रगुप्त से कभी गलती नहीं होती। चित्रगुप्त मतलब राइटर, फरिश्ते जो होते हैं, एंजल्स राइटर जो होते हैं, उनसे कभी गलती नहीं होती। ये गरुड़ पुराण प्रेत कल्प में लिखा हुआ है। पापियों का दंड मरने से कुछ क्षण पहले ही आरंभ हो जाता है। प्रेत कल्प। यमदूत पापियों की आत्मा को नरक के वृत्तांत सुनाकर डराते हैं। यमदूत पापियों की आत्मा को नरक के वृत्तांत सुनाकर डराते हैं। भाई जिंदे में अगर आखिरत की बात, नरक की बात जिंदे में, जीवन के अंदर में सुनाई जाए, वो डरेंगे तो सुधर जाएंगे। ऐसी बात है, सुधर सकते हैं, होशियार हो सकते हैं कि अब ये गलत काम नहीं करेंगे, अब हमको बचना चाहिए। लेकिन मरने के ठीक वक्त में या मरने के बाद डेड बॉडी पर मृतक को, डेड बॉडी को कहना कि अब हिसाब किताब होगा, वो गलती नहीं होती है, चित्रगुप्त से कभी गलती नहीं होती, वो पूरा का पूरा हिसाब करेंगे, ये हमको समझ में नहीं आता है। यमदूत कहते हैं कि मरने वाले, तूने संसार में पुण्य कर्म क्यों नहीं किए? क्या तुझे पता नहीं था तुझे मरकर यहां आना है? सेंटेंस तो भाई बहुत करेक्ट है कि क्या तुझे पता नहीं था कि मरकर तुमको यहां आना है? संसार में तुमने अच्छे काम क्यों नहीं किए? प्रेत कर्म में लिखा हुआ है, हर कर्म का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रेत कर्म, ऐसा कुरान में भी है कि हर चीज का रिकॉर्ड लिखा जाता है, फरिश्ते लिखते हैं। पुरस्कार व दंड मिलना अनिवार्य है। परफेक्ट है। दंड या इनाम यानी कि गुनाह और सवाब, वहां जन्नत या जहन्नम यानी स्वर्ग या नरक मिलना अनिवार्य है। मरणोपरांत हिसाब किताब में सबके साथ एक सा बर्ताव प्रेत कल्प कहती है। दंड में किसी को कोई सहायता नहीं मिलेगी, प्रेत कल्प कहती है। नरक से पहले भी कर्म अनुसार दंड मिलेगा, यानी दुनिया में भी कुछ या कब्र में भी कुछ भुगतना पड़ेगा। हे मृतक, यमपुरी में 84 लाख नरक हैं, जिनमें 21 मुख्य नरक हैं। प्रेत कल्प है। पापों की सूची यानी लिस्ट ऑफ सिन, वैदोक्त यज्ञों के अतिरिक्त अपने पेट के लिए पशु मार मार कर मांस खाने से वैतरणी नदी में निवास मिलता है। प्रेत कल्प में लिखा हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई कि जहन्नम की सजाएं मिलेंगी, लेकिन पुनर्जन्म जो दुनिया ही पे है, ये कैसे लागू होगा? जब मरने के बाद उन पे ये सजाएं लागू होगी, वो चाहे तो स्वर्ग में जाएगा या फिर
नर्क में जाएगा। तो फिर यहाँ जो दूसरी योनि में फिर से वो पुनर्जन्म होता है, ये तो उससे डिफर हो गया, टक्कर खा जाता है। पुनः जन्म तो साबित होता है कि पुनः जन्म होगा, यानी कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाओगे तो जन्म होके जाओगे, जिंदा होके जाओगे, नर्क में जाओगे तो जिंदा होके जाओगे। लेकिन पुनर्जन्म इसी धरती पे फिर से आना, ये तो ऐसा कहीं पर से समझ में नहीं आता है। वेदों में स्वर्ग का वृत्तांत भी है कि तुम वहां अपनी सत्यता की सहायता से उस स्थान को देखना है जो अत्यंत विस्तृत दृश्यों वाला है। ये जन्नत का दृश्य है, ये स्वर्ग का दृश्य है, अच्छा है। अब नर्क का भी कुछ वर्णन आया हुआ है। वेद से पहले श्रीमद् भागवत पुराण के 4 श्लोकों का अनुवाद देखिए। वहां उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण। यमपुरी मौत की दुनिया के कुत्तों अथवा गीधों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। भागवत पुराण। शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गाड़ी में डालकर बंद किया जाता है। यह सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तमस एवं और रॉक आदि नरकों की और भी अनेक यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। भागवत पुराण। अब ऋग्वेद से एक उदाहरण लेते हैं। जो पापी हैं उनके लिए यह अथाह गहराई वाला स्थान अस्तित्व में आया है। ऋग्वेद। लेकिन ये जन्नत और जहन्नम, ये स्वर्ग और नरक तो बैठ जाता है, पैराडाइज और हेल बैठ जाता है। पुनर्जन्म का मामला नहीं फिट होता हमारी समझ से कि पुनर्जन्म अगर किसी जुल्म करने वाले जालिम को फिर से दुनिया में ऊपर वाले ने भेज दिया सांप बिच्छू बनाकर, या चूहा छुछुंदर घोड़ा हाथी बैल बकरी गाय खसी बनाकर, तो उसे फिर आदमी मार के खा जाता है। अगर आदमी बनकर वो आ गया अपने पापों की सजा भुगतने के लिए, अंधा बन के पैदा हुआ, पैदाइशी लंगड़ा पैदा हुआ, दिव्यांग विकलांग, तो फिर उसकी अगर हम लोग सहायता करते हैं, APL BPL उसका कार्ड बनता है, उसकी मदद की जाती है, तो गोया के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उसको सजा भुगतने की जगह पे हम लोग उसको सजा से बाहर खींचते हैं, सजा भुगतने नहीं देते। कोर्ट और उस मुजरिम के बीच में दीवार बन जाते हैं। गोया के विकलांग की मदद करना इस पुनर्जन्म के हिसाब से नहीं चाहिए, इसलिए कि वो पिछले जन्मों में जो पाप किया है उस पाप की वजह से ऊपर वाले ने उसको विकलांग बना दिया, उसको मजबूर कर दिया कि तुमको भुगतना है। पिछले जन्म में तुमने बहुत ज्यादा ही अपराध किया था, अब तुम घुट घुट के यहाँ जियो। और हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं, यानी कि ईश्वर को, गॉड को चैलेंज कर रहे हैं कि हम इसको संभाल सकते हैं, मदद कर सकते हैं।
तो ये मसला तो है टेढ़ा। मरने के बाद ये पुनर्जन्म वाला तो पढ़ने की चीज है, ये हमें समझ में नहीं आता है।